बरमूडा ट्रायंगल को अगर दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वो एरिया है जिसे गुजरते शिप से लेकर एरोप्लेन्स तक सबको निगल जाता है। शायद ही कोई ऐसा दूसरा इलाका होगा जिसे डर कर सुपर पावर कहे जाने वाले देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहाँ है वो शिप्स जिन्हें यहाँ के समंदर ने अपने आगोश में ले लिया था? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ गुम हुए सभी लोग आज भी जिंदा हैं, वो हमारी दुनिया से दूर किसी नज़रबद इलाके में हैं? जानेंगे सभी राज को, तो आज की इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। पहले जान लेते हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल क्या है। अमेरिका के नियामी पोर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड को जब 3 इमेजिनरी लाइन से जोड़ा जाता है तो मौत का ये ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल के अंदर के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है और इसके साथ हमेशा रहस्यमय चीज़ों का होना किसी न किसी तरीके से जुड़ जाता है। इजिप्ट के पिरामिड भी इसकी एक मिसाल है। वहीं बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे ना सिर्फ कुछ लोगों का ही नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े बड़े देशों का विश्वास शामिल है। 9 जुलाई 1945 को जब दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका की यूएस नेवी का एक कमांडर थॉमस अपने 10 लोगों की क्रू के साथ जब इस इलाके की तरफ मुड़ रहा था तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आने वाले पुश्तों की रूह कांप गई। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये फ्लाइट लेकर चला था, लेकिन उड़ान के 4 घंटे बाद ही अचानक प्लेन का संपर्क कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। ना तो कोई SOS सिग्नल इससे पहले कंट्रोल स्टेशन में आया था और ना ही उड़ान के 4 घंटों के दौरान थॉमस ने किसी भी अजीब घटना का रिपोर्ट दी थी। एकाएक प्लेन का संपर्क टूटा और फिर वहां से कभी कोई सिग्नल नहीं आया। अमेरिकी सरकार द्वारा थॉमस और उनकी टीम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खोज पर गए लोगों को एक सुई भी नहीं मिली। मामला भी समझ ही आ रहा था कि फिर से 5 महीने बाद टारपीडो बॉम्बरास के क्रू को एक अगले ट्रेनिंग मिशन के लिए बरमूडा की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पर यह छोटा सा मिशन पूरा करने के बाद सभी फ्लाइट्स को 2-3 घंटे में वापस आ जाना चाहिए था। बरमूडा में घुसते ही सभी प्लेन्स में बैठे लोगों को एक साथ घबराहट महसूस होने लगी। कमांडर को दाल में कुछ काला लगा। उसने फौरन क्रू को मिशन छोड़कर वापस फ्लोरिडा जाने का आदेश दे दिया। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एक पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कंपास बंद पड़ गया और जहां तहां पॉइंट करने लगा। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। आसमान साफ था। उन्हें लगा कि वो सूर्य की दिशा को देखकर फ्लोरिडा का पता लगा लेंगे। सभी प्लेन्स का फ्यूल खत्म होने लगा और एक वक्त के बाद फ्लोरिडा स्टेशन का संपर्क उनसे टूट गया। मतलब साफ था, कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी थी। उसी दिन फिर एक रेस्क्यू प्लेन इन लोगों की खोज के लिए भेजा गया। ये प्लेन्स न सिर्फ हवा में उड़ सकता था बल्कि पानी में भी लैंड और तैरने की क्षमता रखता था। पर बरमूडा ट्रायंगल जैसे अगले शिकार की ही तलाश में था और 1.5 घंटे बाद ये प्लेन वहां पहुंचा तो लेकिन कभी लौट ना सका। इतनी बड़ी घटना के बाद अगले 5 दिन तक अलग अलग रास्तों से इन इलाके में 100 से ज़्यादा मिशंस इन लोगों की खोज में भेजे गए, पर ना तो कभी प्लेन्स मिले और ना ही किसी क्रू मेंबर्स की लाश। कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकई की खोज की थी तो उसे भी इस रास्ते में अजीब सी चीज़ दिखाई दी थी। कोलंबस के मुताबिक उसने यहाँ पर एक आग के गोले को समुद्र के अंदर प्रवेश करते हुए देखा था, पर ना तो तब एरोप्लेन्स थे और ना ही कोई मीटियोर हो सकता था। तो 15वीं शताब्दी में ऐसा क्या था जिसे कोलंबस ने आसमान से गिरते हुए देखा था? कुछ लोगों का मानना है कि उस वक्त अगर कोई चीज हवा में उड़ सकती थी तो वो टेक्नोलॉजी जरूर इस दुनिया से बाहर की रही होगी या शायद कोई एलियंस रहा होगा। पानी में चलती बड़ी बड़ी शिप्स में भी इस तरह साफ मौसम में कंपास खराब हो जाया करते थे। कभी कभी तो इतनी तेजी से मौसम बदलता कि बड़ी बड़ी शिप्स लहरों के सामने डर जाती थी। अगर खराब मौसम के कारण हम इन शिप्स का डूबना एक्सप्लेन भी कर दें तो आप उन घटनाओं को कैसे समझाएंगे जहां बरमूडा ट्रायंगल के अंदर घुसते ही बिल्कुल अच्छे मौसम में भी शिप्स को ऐसे लगने लगता था कि हजारों टन वजनी इन शिप्स को कोई शक्ति अंदर की तरफ खींच रही हो और शिप खुद ही पानी के अंदर डूबने लगती और शिप से कूदे जाने वाले लोग भी यहाँ पर तैर ना सकते थे और यही शक्ति महसूस करते थे। यहाँ पर डूबी ज्यादातर शिप्स उन प्लेन की तरह कभी नहीं मिली। यहाँ से बाहर आई तो सिर्फ कहानियाँ, वो कहानियाँ जिन्हें दिल की तसल्ली के लिए हम सिर्फ कहानी कहकर ठुकरा देते थे। ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। इस पर कई अलग अलग थ्योरीज आती रही हैं। आपका इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा
चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।